बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और हस्ब रिवायत हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अमान। सबसे पहले प्रोग्राम में मोहम्मद शहजाद अमान को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अमान, खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। शहजाद अमान, हम बात करेंगे आज कल जो मुल्क की हालात है। इस वक्त मईशत इस वक्त तबाह हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन जो है एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही है कि आपकी वजह से मईशत तबाह हुई है, वो कहते हैं आपकी वजह से मईशत तबाह हुई है। और कारकुनान जो हैं वो दोनों की पूजा कर रहे हैं, अपने अपने कायदीन की पूजा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो अपने कायद की पूजा कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो अपने कायद की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आम आवाम जो है इस वक्त आटे की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पे वो तबका जो इंतहाई गरीब है, उसके लिए आटे का हसूल भी नामुमकिन हो चुका है। आपने भी यकीन सुनी होंगी, पूरे मुल्क में इस वक्त इंतहाई करनाक जो दास्तानें हमारे सामने आ रही हैं कि फ़लाँ शहर में कितने लोगों को आटा ना मिलने की वजह से कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को ज़रा ये तमाम मंजर कशी करके तो दिखाएं आज के भी क्या सूरत हाल है पूरे मुल्क में आटे के बहरान की वजह से। जी मंसूर साहब, बहुत ही अफसोस से ये बताना पड़ रहा है कि आटे की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जैसा कि आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, कि बहुत से शहरों में लोग आटा लेने के चक्कर में। जी मंसूर साहब, बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मीरपुर में एक बूढ़ा बंदा जिसकी 6 बेटियां थी और वो आटा लेने के लिए ट्रक की लाइन में लगा हुआ था, ट्रक के पीछे, कि उस वो कुचल के पाँव के नीचे कुचल के वो मर गया। क्या वो एक 10 किलो का जो आटे का थैला है वो सस्ते के चक्कर में वहां वो लाइनों पे लगा हुआ था, गरीब बंदा था। इसी तरह फैसलाबाद में एक खातून है, वो भी इसी तरह वहां बेचारी मर गई, आटा लेने गई और वहां उसकी डेथ हो गई। इसी तरह अगर आप देखें तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे आती है कि एक ट्रक के पीछे एक मोटर बाइक वाला पैसे लेके वो पीछे जा रहा है और उसको चलती चलती गाड़ी में पैसे दे रहा है और उससे आटा मांग रहा है। बल्कि ये एक शख्स नहीं है शहजादाबाद, मैंने ये देखा कि आटे से भरा ट्रक जो है जी वो जा रहा है और पीछे मोटरसाइकिल सवार बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं और हाथों में पैसे पकड़े हुए हैं। जी और वो आटे वाला जो है वो उनसे पैसे वसूल करता है और चलते हुए गाड़ी से ही वो आटा जो है उनको पकड़ा रहा है ना। जी अगर बिल्कुल खुदा ना खास्ता क्या इसमें कोई हादसा पेश नहीं आ सकता? जी बिल्कुल। अब देखें, जैसे वो छह बेटियों का बाप है जो मर गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उसको, वो आटा लेने गया था, अब वो 6 बेटियां जो हैं वो बाप से महरूम होगी एक सस्ते आटे के चक्कर में। ठीक है, अवाम, ये देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अवाम को ये सहूलियात दें। ये आटा कोई ऐसी नायाब चीज नहीं है कि जिसके लिए लोग अब लाइनों में लगे और हजारों लाइनें लगी हुई हैं, ट्रक लगे हुए हैं और लोग जिल्लो ख्वार हो रहे हैं, लोग अपना काम छोड़ के आटे के पीछे हैं। ये सारा कहा तो ये जाता है, बल्कि कहा क्या जाता है, बल्कि ये है ना, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। बात ठीक है? जी बिल्कुल ऐसे। ज़री मुल्क होने के बावजूद आटे का बहरान पैदा होना मिसमैनेजमेंट है कि बाकी ये जो हालिया दिनों में सैलाब आया उसकी वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं उसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है या करप्शन की वजह से बहरान पैदा हुआ? मंसूर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये तो एक बहाना है। वो चंद आप समझ लें कि 25% 30% होगा जो सैलाब की वजह से जो हमारा जो फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन ये वो तो एक बहाना है। लेकिन अब आप देखें हमारे मुल्क में, चले वो आटे का तो आप अलग छोड़ दें, इससे पहले सैलाब तो नहीं था, चीनी का जो बहरान आया वो किसने किया? ठीक है, वो फिर पकड़े भी गए, कौन है? यही लोग है ना। यकीनन हमारा हुक्मरान तबका जो है, जो हमारे सियासतदान, कभी यहाँ चीनी चोर आ जाते हैं, कभी आटा चोर आ जाते हैं, कभी टमाटर चोर आ जाते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कब तक हमारे पाकिस्तानी अवाम को जलीलो ख्वार करेंगे? कभी टमाटरों के पीछे, कभी प्याज के पीछे, कभी चीनी के पीछे और अब आटे के पीछे। आपका ख्याल है कि सिर्फ वो एक वजह नहीं है? एक वजह तो हम कह सकते हैं उसको कि भी फसलें तबाह हुई हैं, जाहिर है जो अजनास पैदा होनी थी वो नहीं पैदा हो सकी, वो एक वजह है। लेकिन उससे बड़ी वजह आप करार दे रहे हैं करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की। जो हमारे हुक्मरान या हमारे सियासतदान जो हैं वो सिर्फ वही जिम्मेदार हैं इसके। जी बिल्कुल, ये हमारे सियासतदान जो हैं वही जिम्मेदार हैं। ये अपनी कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी की लड़ाई में
اپنی سیٹوں کے چکر میں یہ عوام کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آٹے کا بحران ہے تو دوسری اپوزیشن اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے, حکومت کے اوپر, حکومت اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے یہ انہوں نے کیا تھا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے جی یہ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ پچھلی گورنمنٹ گزشتہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. جی بالکل. اور یہ دیکھیں ان کی آپس کی لڑائی میں ہمارے عوام جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے, بہت متاثر ہو رہی ہے. اچھا کیا کرنا چاہیے ہمیں, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح ہمارے جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں محبت کے, جس کو ہم قائد بنا کے رکھتے ہیں, لیڈر سمجھتے ہیں, ان کی اچھی بات کو ٹھیک ہے سراہنا چاہیے, ان کے پیچھے چلنا چاہیے, لیکن جو چیزیں جو خامیاں نظر آ رہی ہیں کہ یار ملک میں تباہی کی وجہ سے اداروں کی تباہی کی جو ذمہ دار ہیں ان کے پیچھے تو نہیں لگنا چاہیے, ان کو تو بے نقاب کرنا چاہیے. منصور صاحب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ عوام, آپ نے کہا عوام کو کیا کرنا چاہیے, عوام تو اب اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ وہ کچھ کرے. نہیں, عوام سب کچھ کر سکتی ہے. نہیں منصور صاحب بات سنیں, دیکھیں عوام ہر چیز اس وقت سوشل میڈیا میں جو اچھا شخص ہے, جو اچھا کام کرتا ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے, جو برا شخص ہے اور برا کام کرنے والا وہ بھی اس وقت بے نقاب ہو چکا ہے. تو اس کے باوجود اگر ہم غلط لوگوں کا انتخاب کریں گے تو پھر یہ حالات تو ہوں گے ہمارے منصور صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن عوام تبھی کچھ کرے گی نا جب عوام کے پاس کچھ ہوگا. ابھی تو روٹی نہیں پوری ہو رہی, ابھی تو بھوک پڑی ہوئی ہے ہر گھر میں حالات خراب ہیں, بل نہیں پورے ہو رہے, کھانا نہیں پورا ہو رہا, تو عوام کیسے سڑکوں پہ باہر نکلے؟ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی اس وقت ہے, یہ نہیں صرف پاکستان میں یہ مہنگائی ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے یا اشرافیہ کو یہ چاہیے کہ جو ان کے جو پروٹوکولز ہیں, جو ان کی مراعات ہیں, ان کو اگر تھوڑا سا محدود کیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اس کے پیچھے 20 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں, 20 پیچھے ہوتی ہیں, آدھی فورس جو ہے وہ اس کو پروٹوکول پہ لگائی گئی ہے. یہ دیکھیں ان کا جو تنخواہیں ہیں, ان کا کھانا پینا, پیٹرول جو ہے جتنا بھی گورنمنٹ کے خزانے سے جاتا ہے وہ ہمارا ہی ہے نا, وہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے نا, وہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے نا. تو وہ سارا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پروٹوکول کے لیے تو یہ لڑے ہیں, پروٹوکول کا ہی تو نشہ ہے ان کو, اس کی وجہ سے تو آج یہاں تک پاکستان پہنچ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ پروٹوکول ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ جیسے ہمیں عزت ملی ہے ایسے ہی رہے. اسی چکر میں وہ اگر سیٹ چھوڑ دیں تو دوسرے کہتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھے. تو یہ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن یہ ہوگا نہیں ایسے. یعنی کہ طاقت اقتدار کا نشہ جو ہے وہ سیاستدانوں کو ہے, اور وہ اسی میں مگن ہے, اور اسی کی حصول کے لیے ہی صرف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام کے لیے نہ تو ان کو دلچسپی تھی اور نہ دلچسپی ہے. اللہ کرے کوئی ایسا حکمران, ایسا قائد, ایسا لیڈر ہمیں مل جائے جو خالصتاً عوام کا خیر خواہ ہو اور انہی کی بہتری کے لیے کام کرے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور ٹرو سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. نئے ایپیسوڈ میں نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.